सेकंड हैंड साइकिल से जैगुआर की जर्नी कंप्लीट कर चुका था 4 साल। मुझे याद है 2015 मई में हमारे अप्रैल मंथ में हमारे मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी ग्रेट अपलाइन फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईएमसी में बने। नेक्स्ट क्लोजिंग पर सेकंड क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मुझे सौभाग्य मिला उनके तुरंत बाद। और मेरा ड्रीम था कि आईएमसी में इनोवा गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं होनी चाहिए टॉप लीडर के पास। और उस समय पर ऑडी का फर्स्ट ऑडी लेने का मुझे सौभाग्य मिला। फिर टारगेट लिया कि ऑडी से भी बात नहीं बनेगी, और मात्र 10 महीने में 2016 में अगस्त मंथ में उसमें जैगुआर ले चुके थे। ये है बर्निंग डिजायर की पावर। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स होंगे हमारे बीच में जो आफ्टर 4 इयर्स सुपरस्टार पे है कि नहीं है? बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको चेयरमैन बने हुए 3-4 साल हो गए, वहीं लटके हुए हैं, क्योंकि अभी तक बर्निंग डिजायर की कमी है। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो डायरी लेकर के बैठना, आपको कामयाब करने के पीछे क्या कोई इमोशनल कारण है? बर्निंग डिजायर आपके इमोशनल, सिर्फ ये मैंने एक बताया, ये एक भी कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हम लोग कामयाब हुए। आपको भी कामयाब होना है, और आपकी टीम को भी अगर आपने कामयाब करना है तो टीम से पूछिए कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। आज के टाइम में अगर कोई किसी इवेंट में नहीं आता तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी ना आने का कारण क्या है, तो प्रायोरिटी क्या होगी? अलग अलग तरह के कारण बताते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की वैल्यू है। अभी मेरा कल एक ट्रेनिंग सेशन था। अभी मैं और मैडम दीपशिखा जी, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारा अभी छोटा बेबी है मात्र 3 महीने का। जब वो 2 महीने का था तब से हम उसको छोड़ के नानी के पास दोनों फील्ड में जाते हैं। और एक माँ के लिए 2-3 महीने के बेबी को छोड़ करके जाना। कल के ट्रेनिंग सेशन में मुझे याद है हम जब जा रहे थे उसको साथ लेकर के कि उसको नानी के पास छोड़ देंगे, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैंने दीपशिखा जी को बोला कि इनके घर छोड़ करके नानी को कि मैं ड्राइवर को बाद में भेज दूंगा, पहले मीटिंग में पहुंचना है, टाइम हो चुका है। दिल्ली में मीटिंग में पहुंचे हम दोनों, माँ भी नहीं उसकी बच्चे के साथ में थी, हम दोनों ट्रेनिंग में पहुंचे क्योंकि हम दोनों का ट्रेनिंग सेशन था। और पीछे से ड्राइवर को भेजा और कहा कि गाड़ी में इसको लेकर के जाओ और हॉस्पिटल में चेकअप कराओ, नानी को साथ में भेजा। क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी? आईएमसी। जब तक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईएमसी नहीं होगी, जब तक आप कामयाब नहीं होते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वैसे तो मैं ये मानता हूं कि सेकंड प्रायोरिटी आप काउंट करेंगे अपनी हेल्थ को। जितने हम हेल्दी रहेंगे उतना हम फील्ड में जाके काम कर पाएंगे। जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छे से आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। और तीसरी प्रायोरिटी हमारा परिवार। लेकिन 3 साल तक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईएमसी, सेकंड प्रायोरिटी आईएमसी, थर्ड प्रायोरिटी आईएमसी होनी चाहिए। फर्स्ट भी आईएमसी, सेकंड भी आईएमसी, थर्ड भी आईएमसी। लेकिन जब आप सीपी बन गए फिर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। सेकंड में हेल्थ रख सकते हैं, थर्ड में फैमिली रख सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन पहले दिन से बैलेंस बनाने के चक्कर में रहे तो आपकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी, आपका पे आउट नहीं बढ़ने वाला। दिस इज अ बिजनेस नॉट अ स्कीम। कई लोगों को लगता है कि मैं 6 महीना ट्राई करके देखता हूं शायद चेयरमैन बन जाऊं। स्कीम और बिजनेस में फर्क होता है। जैसे आईएमसी में हर महीने ऑफर्स आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्कीम क्या है इस महीने की? सुपरस्टार बनने की स्कीम आई थी 45,000 देवी फास्ट। कई बार कुछ ना कुछ स्कीम आती है कि इस मंथ आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल की ऑफर आती है। ये सब क्या है? स्कीम। ऐसे ही बिजनेस और स्कीम में डिफरेंस समझ में आता है। बिजनेस क्या है? जो फिक्स है। तो डायरेक्ट सेलिंग को कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को स्कीम समझ लेते हैं, मतलब आईएमसी बिजनेस को स्कीम मान के चलते हैं। अच्छा, आपकी एक कंपनी की क्या स्कीम है? जैसे कि कोई जोड़ तोड़ के सीधा सीपी बन गए और बस बल्ले बल्ले। ऐसे जोड़ तोड़ के भी कोई कंपनी में सीपी बन चुका है 3 महीने में। सीपी 20 लाख से 30,000 बीवी करके भी
चौथे महीने वो गायब हो गया, दुनिया से ही नहीं दिख रहा। बहुत सारे ऐसे चेयरमैन भी हमारे बीच में बन जाते हैं जोड़ तोड़ के स्कीम से, उसके बाद में 200 रुपए का पे आउट भी नहीं आता। होता कि नहीं होता? क्योंकि हम उसको बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहे, स्कीम बना के कर रहे हैं। एक आप बिजनेसमैन को देखिए, क्या डिफरेंस है एक बिजनेसमैन में और एक नौकरी करने वाले में? कोई बता सकता है? नौकरी करने वाले में और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है? जो नौकरी करने वाला है उसको जिसके यहां नौकरी कर रहा है उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, उसको मतलब है मेरी ड्यूटी कितने से कितने बजे स्टार्ट होती है। मान लो सुबह 9 बजे से लेकर के इवनिंग 7 बजे तक की ड्यूटी है, तो 7 बजे वो घड़ी देखता है और टाइम लेकर के निकल जाता है। अगर उसके पास लाइन लगा के कस्टमर खड़े हैं तो वो उनको भगाने की कोशिश करेगा या मालिक को बोल देगा मेरा टाइम हो चुका है? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वहीं उसी दुकान का मालिक बिजनेसमैन, उसको रात को 1 बजे तक भी कस्टमर की लाइन होगी तो ना थकावट होगी, ना उसको उबासी आएगी और ना कस्टमर को भगाएगा, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। कारण समझ में आया? क्योंकि बिजनेसमैन को ये पता है कि मैं इस बिजनेस का ओनर हूं और मुझे बिजनेस को जितना मैक्सिमम हो सकता है करना है। सेम एक नेटवर्कर जब अपने आप को एक नौकरी समझ करके करता है तो वो ड्यूटी देखता है, और जब एक लीडर बिजनेस समझ के करता है तो वो टाइम नहीं देखता। उसके लिए रात को 3 बजे भी एक प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। वो अगर किसी स्टेशन पे बैठा है ट्रेन में, आपने देखा होगा हमारे लीडर्स जब ट्रेन में जाते हैं तो ज्वाइनिंग करते हैं तो टाइम देखते हैं, वो सोचते हैं रात को 1 बज चुका है, नहीं अभी नहीं, प्लान देंगे। ऐसा होता है? अगर मौका मिले सामने वाला बैठा है लाइट जगा करके तो आपको पूछ रहा आपसे भाई साहब ये तुलसी लिखा हुआ है क्या है, तो आप कहोगे कि भाई साहब 1 बज गया, सुबह पूछना, मुझे भी सोना है। हाँ बोलेंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो सही नेटवर्कर होगा वो मौके पे चौका मारेगा, सही मौके पे चौका मारेगा, क्योंकि उसको पता ये मेरा बिजनेस है। अच्छा, बिजनेसमैन के आप पूरे चाल चलन को देखेंगे, अपने आप को मेंटेन रखता है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखेगा, अपने बिजनेस को पूरा देखेगा और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। इंप्लॉय कुछ गड़बड़ करेगा तो चेंज कर देगा। कई लोग सोचते होंगे कि शायद मैं ही ऐसा हूं कि चेयरमैन बनने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा। सबके साथ ऐसे होता है, सबके साथ ऐसे होता है। 1.5 साल तक मैं वहीं 60-70 हजार 1 लाख के बिटवीन घूम रहा था। उसके बाद में कंपनी में एक मीटिंग देखी कि कंपनी में तो 9 लाख रुपए भी कमाए जा रहे हैं और 2 लाख 3 लाख 5 लाख वाले भी लीडर्स हैं, तो मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा हूं। वहां ये समझ में आया, उसके बाद कैलकुलेशन पे काम किया, डेप्थ एंड विड्थ का पूरा प्लान डिजाइन किया, मात्र 8 महीने में 20 लाख के साथ सीपी को मेंटेन किया। अगर जिस लेवल पर है आप उस लेवल का फंड ही नहीं ले रहे तो फिर उस लेवल पे होने का क्या फायदा? उससे बेटर आप उसी लेवल पर रहते जिसका आप फंड ले रहे हैं। तो बिजनेस को मेंटेन करना, उसी से पैसा आएगा।